अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सबीन। और जैसे कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर चल रहा है तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के काफ़ी टाइम बाद हुई है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1880s एंड 90s में उनकी डिस्कवरी हुई थी, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो 1932 में हुई है। ठीक है, तो ऑल्दो कि ये इतना टाइम पीरियड बीच में आया है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में प्रेडिक्शन जो है वो पहले ही हो चुकी थी। साइंटिस्ट को ये अंदाज़ा हो गया था कि एटम के पास एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ क्लूज़ थे उनके पास कि जैसे ये बात समझ आ रही थी कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मिसिंग है, जो होना चाहिए या होगा एटम के पास। और वो क्लूज़ क्या थे कि सबसे पहले तो अगर हम एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का तो पढ़ ही लिया। तो अगर हम कहते हैं कि भाई प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, तो आपको पता है दे कैरी पॉजिटिव चार्जेस एंड कीपिंग इन द न्यूक्लियस, यू नो, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स मौजूद होते तो क्या होता, दे शुड हैव रिपेल्ड ईच अदर और न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि कोई एक और पार्टिकल जो है वो मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर जो इन पॉजिटिव चार्जेस को बाउंड कर रहा है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है। दूसरी बात ये कि जब साइंटिस्ट ने जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन के मासेस को कंपेयर किया तो क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है हाइड्रोजन का जो एक एटम है इसके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, हीलियम के पास हैं 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें इनका वेट तो क्या होना चाहिए लॉजिकली, स्टूडेंट्स, लॉजिकली ये होना चाहिए ना कि हीलियम यहाँ पर अगर आपने एक रखा है तो 2 हाइड्रोजन उसको बैलेंस कर दें, ठीक है। तो इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हीलियम, लेकिन हीलियम जो है इट वाज स्टिल हेवियर देन द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बात तो मतलब सेंसलेस ही है ना कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन ये फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और भी मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बैलेंस कब हुआ, ये बैलेंस तब हुआ जब यहाँ पर 1 हीलियम के बदले यहाँ पर जो है वो 4 हाइड्रोजन के एटम्स रखने पड़े, ठीक है। तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि जो है यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं और ये बैलेंस हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ठीक है। इसके अलावा मोर ओवर ये स्टूडेंट्स, when scientists measure atomic number, which is the number of protons of different atoms, like अगर हम इन केस हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के पास आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इसका 2 है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसका मास क्या आना चाहिए, इसका मास आना चाहिए 2 AMU, लेकिन ये 2 AMU नहीं आ रहा था। जब मेजर किया गया तो ये 4 आ रहा था, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, लेकिन इसका मास आ रहा था 7, ठीक है। और इसी तरह बेरिलियम की बात करें तो 4, 9, बोरॉन की बात करें तो 5, 11, ठीक है। यानी कि जो मास, जो एटॉमिक नंबर था उससे जो मास था वो ज़्यादा आ रहा था। सो वेयर इज़ द एक्स्ट्रा मास कमिंग फ्रॉम, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ और मौजूद है एटम के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्लूज़ थे जिसकी बिना पर जो है ये सोचा गया और फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उस सिलसिले में जो है वो 1932 में एक साइंटिस्ट जेम्स चैडविक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है,
ठीक है, थोड़ा सा हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। 1932 और इसका क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता है, और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट एटम्स लिए, लाइक लिथियम, फिर दूसरी बार बेरिलियम, फिर एक बार बोरॉन, ठीक है, डिफरेंट एटम्स की, यानी कि मेटल की यहाँ पर प्लेट्स ली, डिफरेंट एटम्स की यहाँ पर प्लेट ली, और यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई। पहले हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल आपको जो है स्टूडेंट्स वैसे तो तब समझ आएगा जब आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, बट इन सिंपल आप अभी ये समझ लीजिए कि हीलियम का जो एटम है, अगर आप उसका न्यूक्लियस निकाल लें, अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो जो न्यूक्लियस उसका बचेगा इट इज़ एन अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हीलियम का एटम है। ठीक है, हीलियम के एटम में क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दें, तो इसका ये जो न्यूक्लियस बचा, ठीक है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, दिस इज़ एन अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल की हमने स्कैटरिंग करवाई थी, हमने नहीं, जेम्स चैडविक ने जो है वो स्कैटरिंग करवाई थी। यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया था, जैसे लेड के एक ब्लॉक में रखा था, ये अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल खुद ब खुद बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जब ये जो है वो यहाँ पर से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले बेरिलियम की प्लेट ले ली, उन्होंने बारी बारी ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तीनों प्लेट्स ली थी। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सपोज़ किया कि उन्होंने बेरिलियम की प्लेट ली, तो क्या हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से जो है वो जब बम्बार्डमेंट करवाई गई, तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से हिट करके और यहाँ पर फिर कुछ रेज़ निकल रही थी, यहाँ से कुछ रेज़ निकलने लगी। और स्टूडेंट्स ये रेज़ जो थी, इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेक किया गया, तो ना तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई और ना ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो ये अनडिफ्लेक्टेड रहीं। इसका मतलब क्या है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मोर ओवर क्या हुआ कि आगे यहाँ पर पैराफिन या वैक्स यानी कि मोम, ठीक है, यहाँ पर मोम रखा गया आगे। तो फिर जब ये जब ये जो रेज़ हैं ये इससे हिट की, तो इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ शूट करवाया प्रोटॉन्स को। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल से सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं किस पे, बेरिलियम की प्लेट पर। बेरिलियम से वो जब बम्बार्डमेंट इनकी होती है, तो फिर क्या होता है कि कुछ रेज़ निकलती हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पे न्यूट्रल हैं, और जब आगे इनके यहाँ पर वैक्स रखा गया, तो ये जो रेज़ थी जब इसमें से पास हुई, तो इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ प्रोटॉन्स को किक आउट किया। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से 2 बातें कंक्लूड की गई कि एक तो ये कि ये जो रेज़ हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इट इज़ हैवी इनफ, यानी कि इनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपैरेटिव है। तभी तो उन्होंने जो है वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो प्रोटॉन्स को किक आउट किया। प्रोटॉन्स खुद भी हैवी हैं, लेकिन उनको किक आउट किया, तो इसका मतलब वो भी हैवी पार्टिकल्स हैं। अगर हम इक्वेशन से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमने बेरिलियम के साथ करवाया है ये एक्सपेरिमेंट, तो बेरिलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 9, मास, इसका मास है 9 और एटॉमिक नंबर है 4। और अल्फ़ा पार्टिकल जो हमने कहा कि वो हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका मास होता है 4। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स निकल रहे थे दे वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, तो इसलिए हमने उनका नाम न्यूट्रॉन रखा, जिनका मास बन रहा था 1 mu के बराबर, और इनका कोई चार्ज नहीं था, चार्ज इन पे 0 था। ठीक है, और बाकी ये जो बचा यहाँ से, ठीक है, तो ये हो गई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी।
इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम ओवरऑल एक छोटा सा व्यू लेते हैं जिनमें हम इनके चार्जेस और मासेस को जो है वो देख लेते हैं क्या है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा और इसका चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम में बात कर रहे हैं, ये चार्ज होगा कूलम्स में, ठीक है। और इस तरह प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये प्लस 1.602 एक्सपोनेंट -19। न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ाहिर है ये न्यूट्रल है तो ज़ीरो, ठीक है। मासेस पे अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज़ 9.10 10⁻⁻31 और मास हम ले रहे हैं किलोग्राम में, ठीक है। इस तरह अगर हम प्रोटॉन का मास देखें तो प्रोटॉन का जो मास है इट इज़ 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास का डिफरेंस जो है वो 1836 टाइम्स है। प्रोटॉन हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसका चार्ज ज़ीरो है और मास है 1.764 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये इनके मासेस और चार्जेस की वैल्यूज़ हैं, आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास। आई होप कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर नहीं भी आई हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू एज थ्रू द कमेंट्स। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबीन आदिल को दीजिए इजाज़त। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे विद द स्टडी विद सबीन। अल्लाह हाफिज़।